जैसे कैल्शियम उठा दिया, कैल्शियम का रिएक्शन में ऑक्सीजन के साथ करवा रहा हूँ। देखिए जो धातु होती हैं उनमें 2 नहीं लगाते हैं सिंपल तरीके से। जैसे कैल्शियम क्या है, क्षारीय मृदा धातु है, ये इसके बारे में मैंने बताया था। कैल्शियम क्षारीय मृदा धातु है, लेकिन ऑक्सीजन क्या है, गैस है। तो गैस कभी भी लिखोगे तो उसके साथ में 2 इन्वॉल्व कर दिया जाता है, तो 2। अब प्रॉब्लम बच्चों को क्या आती है कि दोनों रिएक्शन करेंगे, दरअसल यहाँ पर कौन सा कंपाउंड बनेगा, अर्थात कौन सा यौगिक बनेगा। तो इसके लिए देखिए टेबल मैंने पढ़ा था, उनमें देखिए कैल्शियम हमारे पास है, कैल्शियम जो है मेटल है अर्थात धातु है। कैल्शियम कौन से ब्लॉक का एलिमेंट है, तो यस ब्लॉक का एलिमेंट है। कौन सा ग्रुप नंबर है, तो ग्रुप नंबर 2 है, मैंने बताया था बेटा मांगे काली से राजी। अब ग्रुप नंबर 2 का एलिमेंट है कैल्शियम, और कैल्शियम पर चार्ज कितने का होता है, +2 का होता है, क्योंकि धातु है इसलिए प्लस का चार्ज होगा। ओ ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन क्या है, ओल्ड स्टाइल से टिपो, मैंने पढ़ा था ग्रुप नंबर पी ब्लॉक, ग्रुप नंबर 16, ग्रुप नंबर 16 पी ब्लॉक एलिमेंट, और ऑक्सीजन पर चार्ज कितने का होता है, -2 का, तो -2 का इस पे चार्ज होगा। अब फार्मूला कैसे बनाएंगे, सिंबल नहीं लिखेंगे, ठीक है, ये जो है घूमकर इधर आएगा और ये वाला इधर जाएगा। देखिए अब ये क्या निकल कर आएगा, तो Ca कौन आ रहा है इसके साथ में 2, और O इधर कौन जा रहा है 2। अगर कैंसिल हो रहा तो आप कैंसिल कर दीजिए, 2 से 2 कैंसिल होगा, तो क्या बचेगा Ca1O1, लेकिन 1 नहीं लिखा जाता, तो क्या बनेगा ये CaO, अर्थात एक कंपाउंड निकल कर आ गया CaO, और CaO को कहेंगे कैल्शियम ऑक्साइड, जिसे बिना बुझा हुआ चूना कहा जाता है, कैल्शियम ऑक्साइड बिना बुझा हुआ चूना। ऐसे एक आध कंपाउंड और बनाता हूँ, यहाँ पे देखिए, जैसे यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, कंपाउंड और बनाकर दिखाता हूँ मैं। जैसे मेरे पास एक कंपाउंड और है, जैसे मैंने उठाया नाइट्रोजन का रिएक्शन करवा दे रहा हूँ हाइड्रोजन के साथ, क्योंकि हाइड्रोजन गैस है N2, नाइट्रोजन भी गैस है N2। अब ये दोनों आपस में रिएक्शन करेंगे तो क्या बनाएगा, तो नोटिस करना, देखिए नाइट्रोजन पी ब्लॉक का एलिमेंट है, ग्रुप नंबर आपका होगा 15 ग्रुप नंबर, मैंने बताया था नेपाल पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी। अब इसके लिए चूंकि यहाँ पर मैंने चार्ज लिखा था पी टेबल में, चूंकि नाइट्रोजन पर होता है -3 का चार्ज, हाइड्रोजन S ब्लॉक एलिमेंट ग्रुप नंबर 1 और हलीना करे रब से फरियाद, अर्थात ग्रुप नंबर 1 पर चार्ज कितने का, +1 का। अब देखिए कंपाउंड बनाइए, ये 1 इधर आएंगे, ये 3 इधर जाएगा, तो N1H3, 1 नहीं लिखा जाता है तो निकल कर आएगा NH3, ये हमारे पास क्या है, अमोनिया है, NH3 ये हमारे पास क्या है, अमोनिया है। एक आध कंपाउंड और देख लेता हूं, जैसे देखिए एक आध कंपाउंड और यहाँ पे नोटिस करता हूं, जैसे मैंने माना हमने उठा लिया यहाँ पे, चलिए यहाँ पे उठाया कैल्शियम ही लेता हूं, इसका रिएक्शन किसके साथ, क्लोरीन के साथ कर रहा हूं। क्लोरीन गैस है, कमरे के टेम्परेचर पर द्रव अवस्था में पाया जाता है, कमरे का टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस होता है। अब कैल्शियम का क्लोरीन के साथ अगर मैं रिएक्शन दूंगा, तो चूंकि कैल्शियम है ना, अभी मैंने बताया S ब्लॉक का एलिमेंट है, ग्रुप नंबर 2, चार्ज कितने का, +2 का। क्लोरीन है, क्लोरीन पर चार्ज कितने का, -1 का, हाइड्रोजन फंक्शन है, ग्रुप नंबर 17। फिर कल बाहर आई आंटी, ये 1 इधर आएंगे, ये 2 इधर जाएंगे। अब देखिए Ca1 Cl2, 1 नहीं लिखा जाता तो क्या निकल कर आएगा, CaCl2, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ CaCl2। एक आध कंपाउंड और देख लीजिए, जैसे मैंने उठाया Mg, मैग्नीशियम है और जो है इसका रिएक्शन चलिए क्लोरीन के साथ ही करवा देता हूं, ठीक है। तो ये क्या बनाएगा, मैग्नीशियम S ब्लॉक एलिमेंट ग्रुप नंबर 2, मैग्नीशियम पर चार्ज कितने का, +2 का। क्लोरीन है, क्लोरीन पर चार्ज -1 का, हाइड्रोजन फंक्शन का एलिमेंट है, ठीक है। अब देखिए कंपाउंड बनाइए, ये इधर आएंगे, ये इधर जाएंगे, तो ये बनाएगा Mg1 Cl2, 1 नहीं लिखा जाता तो MgCl2,
2। ये रहा मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2। एक आध कंपाउंड और देख लेता हूं, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है कंपाउंड Fe, फेरस है। फेरस का रिएक्शन दे देता हूं ऑक्सीजन के साथ। अब देखिए फेरस डी ब्लॉक का एलिमेंट है और डी ब्लॉक के एलिमेंट पर देखिए फेरस है, फेरस पर चार्ज कितने का होता है +3 का, क्योंकि मैंने बताया था +3 +2 का चार्ज माना जाता है डी ब्लॉक के एलिमेंट में। फिलहाल +2 का भी चार्ज यहाँ पे आप चाहो तो कंसीडर कर सकते हो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, ठीक है। ऑक्सीजन चूंकि पी ब्लॉक का एलिमेंट है, ग्रुप नंबर 16 है, -2 का चार्ज। कंपाउंड बनाइए, ये इधर आएंगे, ये इधर जाएंगे, ये क्या बनकर आएगा Fe, कौन आ रहा है इधर 2 O, इधर कौन जा रहा है 3, तो कंपाउंड आएगा Fe2O3। यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ Fe2O3। ऐसे बहुत सारा फार्मूला आप छोटा छोटा करके बना सकते हो, ठीक है। आप ध्यान से सुनो थोड़ा सा, अभी आपका रिएक्शन कंप्लीट नहीं है, मैंने केवल कंपाउंड बनाना सिखाया है। आप बैलेंस कर लीजिए। कैल्शियम ऑक्साइड आप जानते हो बिना बुझा चुना है, अमोनिया है, कैल्शियम क्लोराइड है, मैग्नीशियम क्लोराइड है, फेरस ऑक्साइड है, ठीक है। अब देखिए बैलेंस करना सीखो। यहाँ पर देखिए कैल्शियम के एक अणु है, यहाँ पर भी कैल्शियम का एक अणु है, कैल्शियम बैलेंस है, लेकिन ऑक्सीजन के यहाँ पे 2 अणु हैं, यहाँ पर ऑक्सीजन के एक अणु है। तो एक अणु इधर है, चूंकि इधर 2 अणु है तो इसको भी 2 अणु लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा 2 से मल्टीप्लाई। और देखिए 2 ऑक्सीजन के अणु इधर हो गए, 2 इधर, ऑक्सीजन बैलेंस है, लेकिन कैल्शियम देखिए इधर 2 हो गया, इधर कितना है 1 है, तो 2 से आप यहाँ गुणा करा दीजिए। अब ये क्वेश्चन आपका करेक्ट है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे देखो अमोनिया का एक अणु है, लेकिन यहाँ अमोनिया का 2 अणु है, सॉरी नाइट्रोजन का, नाइट्रोजन के 2 अणु यहाँ है, नाइट्रोजन का एक अणु यहाँ है, ये पहला नंबर पे नहीं बैलेंस। दूसरा हाइड्रोजन के 2 अणु यहाँ है, यहाँ पे 3 अणु है। तो देखिए ये सम संख्या है, ये क्या है विषम संख्या है, तो विषम वाली संख्या को क्या बनाओगे सम संख्या। तो सम संख्या बनाने के लिए आप चाहो तो यहाँ से 2 से गुणा करा दो, तो देखिए 2 3 6 हाइड्रोजन हो गया, यहाँ 3 से गुणा करा दीजिए, 3 दूनी 6 हाइड्रोजन, नाइट्रोजन 2 यहाँ है, नाइट्रोजन 2 यहाँ है, आपका ये भी रिएक्शन सही है, इक्वेशन पूरा बैलेंस है। यहाँ पर देखिए यहाँ पर तो बैलेंस ही है, कैल्शियम के एक अणु है, एक ही है, बराबर है, क्लोरीन के 2 अणु है, यहाँ पर भी क्लोरीन के 2 अणु है। ऐसे मैग्नीशियम अकेला है, यहाँ पर भी मैग्नीशियम सिंगल है, क्लोरीन के डबल अणु है, यहाँ पर भी क्लोरीन के डबल अणु है। यहाँ पे फेरस अकेला है, लेकिन यहाँ फेरस कितने हैं 2 अणु है, तो एक काम करो इसको भी 2 बना लो, तो 2 से गुणा करा दो, यहाँ पे फेरस के 2 अणु हो गए, यहाँ पर भी फेरस के 2 अणु है। ऑक्सीजन को देखिए, लिखिए ऑक्सीजन का यहाँ पे 3 अणु है, यहाँ पे 2 अणु है, तो मैंने अभी बताया जो विषम है उसको क्या बना लीजिए सम। तो एक काम कर दीजिए यहाँ पर 2 से गुणा करा दीजिए, तो 2 3 6 ऑक्सीजन हो गया, यहाँ 3 से गुणा करा दीजिए, 3 दूनी 6 ऑक्सीजन, फेरस कितना हो गया 2 दूना 4, यहाँ 2 से नहीं यहाँ पर 4 से गुणा करा दीजिए। ये भी आपका इक्वेशन जो है बैलेंस है। अब आपका ये समीकरण करेक्ट हुआ। ऐसे आप चाहो तो छोटा छोटा फार्मूला बहुत सारा आप बना सकते हो, ठीक है। इसके बाद कुछ और भी फार्मूले मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। जैसे कुछ और फार्मूला मैं आपको बता रहा हूँ, सिखाने का प्रयास कर रहा हूँ, आप लोग थोड़ा सा प्रयास करिए। देखिए जैसे कुछ और भी कंपाउंड यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, जैसे कुछ चीजों को और आप याद करो, बहुत सारा फार्मूला आपको ऐसे ही लर्न हो जाएगा। जैसे यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ OH निगेटिव हाइड्रोक्साइड है, ये हाइड्रोक्साइड यहाँ हिंदी भी लिख दे रहा हूँ। जैसे SO4 निगेटिव, ये आपका सल्फेट है, सल्फेट आयन है। SO3 2 नेगेटिव, ये आपका सल्फाइट है। CO3 2 नेगेटिव, ये आपका कार्बोनेट है, कार्बोनेट है। HCOO नेगेटिव, ये आपका फॉर्मेट है। CH3COO नेगेटिव, ये आपका एसीटेट है।
Cn नेगेटिव, ये आपका साइनाइड है, साइनाइड हो गया। और जैसे PO4 NO3 लिख देता हूँ, NO3 1 नेगेटिव, नाइट्रेट है, नाइट्रेट है। HSO4 नेगेटिव, बाइसल्फाइट है, बाइसल्फाइट। वैसे HSO3 नेगेटिव, ये बाइसल्फेट है, ये बाइसल्फेट है। और ये आपका है बाइसल्फाइड। अगर ये आपको याद है तो बहुत सारा फार्मूला आप बना पाओगे। जैसे आप ध्यान से नोटिस करना, यहाँ पे मैं लिखता हूं, जैसे इसी का मैं रिएक्शन करवा देता हूं Ca कैल्शियम के साथ। ध्यान से देखना, जैसे कैल्शियम एक एलिमेंट ले लिया, ये आपका क्या है, कैल्शियम है, लिख भी देता हूं कैल्शियम। अब देखिए, अगर मैं जो है कैल्शियम का जो है इसके साथ देखिए रिएक्शन कराता हूं, समझने का प्रयास करना। कैल्शियम पर चार्ज मैं बताया हूं कितने का होता है, +2 का। तो कैल्शियम का +2 का चार्ज, OH क्या है, -1 का चार्ज है। अब ये कंपाउंड इधर आएंगे, ये कंपाउंड इधर जाएगा, तो अब क्या बनाएगा, देखिए CA1OH का होल ट्वाइस। मैंने बोला है कि 1 नहीं लिखा जाता है, तो क्या होगा, CaOH का होल ट्वाइस। कौन सा कंपाउंड निकल कर आ गया, CaOH का होल ट्वाइस। इसके साथ रिएक्शन करा दो तो ये क्या निकल कर आएगा, ध्यान से देखना। कैल्शियम पर चार्ज कितने का, अभी मैंने बताया +2 का। सल्फेट पर देखिए SO4 पर 2 नेगेटिव है भैया, ये इधर आएगा, ये इधर जाएगा, तो Ca कौन आ रहा है इधर, 2, SO4 कौन जा रहा है इधर, 2, 2 से 2 कैंसिल, तो बना क्या, CaSO4। यहाँ पे लिख देता हूँ CaSO4। ध्यान से देखते जाना, बहुत सारा कंपाउंड आप लर्न कर पाओगे। ठीक है, इसका रिएक्शन मैं दे दे रहा हूं, इसका रिएक्शन भी देखिए, इसका रिएक्शन कैल्शियम के साथ कराओगे क्या निकल कर आएगा। तो इसका रिएक्शन देखिए, कैल्शियम पर चार्ज तो वही होगा 2+ का, सल्फाइड पर चार्ज कितना है, -2 का, ये इधर आएंगे, ये इधर जाएंगे, तो Ca2SO3 का होल ट्वाइस, ये भी कैंसिल होगा, तो 2 से 2 कैंसिल, तो CaSO3। तो यहाँ पे क्या लिखूंगा, CaSO3। ध्यान से देखते जाना, इसका रिएक्शन मैं दे दे रहा हूँ कैल्शियम के साथ कार्बोनेट का। तो देखिए कैल्शियम Ca 2+ का चार्ज, कार्बोनेट पर 2 नेगेटिव, CO3 पर 2 नेगेटिव, 2 इधर आएंगे, ये वाला इधर जाएगा, तो Ca2CO3 का होल ट्वाइस, 2 से 2 कैंसिल, CaCO3 निकल कर आएगा। यहाँ लिख देता हूँ CaCO3। ऐसे देखिए बहुत सारा कंपाउंड आप लर्न कर पाओगे। इसके बाद यहाँ पे देखिए, अगर इसका रिएक्शन मैं दे रहा हूँ इसके साथ, तो देखिए HCOO नेगेटिव, नेगेटिव मतलब -1, कैल्शियम पर चार्ज कितने का, 2 का, ये इधर आएंगे, ये इधर जाएंगे, क्या बनेगा, HCOO का होल कौन आ रहा है इधर, 2, Ca1 नहीं लिखा जाता, बनेगा क्या चीज, HCOO का होल ट्वाइस Ca। अगर मैं इसके साथ इसका रिएक्शन करा दे रहा हूं देखिए, तो क्या बनेगा, कैल्शियम देखिए CH3CO नेगेटिव है, मतलब CH3COO -1। कैल्शियम के साथ रिएक्शन दे रहा हूं तो Ca2+, ये इधर आएंगे, ये इधर जाएंगे, तो CH3COO कौन आ रहा है इधर, 2, तो होल ट्वाइस
Ca कौन जाएगा इधर 1, 1 नहीं लिखा जाता, 1 को हटा दो तो क्या बनेगा ये CH3COO का होल ट्वाइस Ca। आगे देखिए यहाँ पे नोटिस करो, इसका रिएक्शन में दे रहा हूं, कैल्शियम है, ठीक है, Ca2 प्लस का चार्ज, Cl पर -1 का चार्ज, ये इधर आएंगे, ये इधर जाएंगे, तो Ca कौन आ रहा है इधर 1, Cn कौन जा रहा है इधर 2, तो 1 नहीं लिखा जाता, CaCN का होल ट्वाइस, ये बनाएगा CaCN का होल ट्वाइस। और आगे देखिए समझिए क्वेश्चन को, इसके साथ अगर मैं रिएक्शन दे रहा हूं तो इसका रिएक्शन देखिए, ये क्या निकल कर आएंगे, कैल्शियम है, चार्ज कितने का 2 प्लस का, नाइट्रेट NO3 -1 का चार्ज, 1 इधर आएंगे 2 इधर जाएगा, तो Ca कौन आएगा इधर 1, और NO3 कौन जाएगा इधर 2, 1 नहीं लिखा जाता, तो CaNO3 का होल ट्वाइस, यहाँ पे लिखूंगा CaNO3 का होल ट्वाइस। अब आगे समझिए थोड़ा सा, इसका रिएक्शन इसके साथ देखिए क्या निकलेगा, ये कैल्शियम पर 2 प्लस का चार्ज, HSO4 निगेटिव है, HSO4 निगेटिव -1 का चार्ज, ये इधर आएंगे, ये इधर जाएंगे, तो बनेगा CA1HSO4 का होल ट्वाइस, 1 नहीं लिखा जाता तो CaHSO4 का होल ट्वाइस बनेगा CaHSO4 का होल ट्वाइस। अब देखिए और आगे थोड़ा सा, इसका साथ रिएक्शन दे दो इसका, तो कैल्शियम पर चार्ज 2 + 2 का, और HSO3 पर -1 का चार्ज, ये इधर आएंगे, ये इधर जाएंगे, तो Ca1HSO3 का 2 इधर जाएगा ट्वाइस, 1 नहीं लिखता हूं, तो ये बनाएगा CaHSO3 का होल ट्वाइस। अब देखिए केवल मैंने क्या किया है, एक ही मेटल रखा है लेकिन बहुत सारा फार्मूला आप पाए हो, ऐसे बहुत सारे मेटल आपके पास पड़े हुए, बहुत सारा कंपाउंड आप बना पाओगे, नामकरण भी आप कर सकते हो। ये कैल्शियम है और यहाँ पर इसके हिंदी भी मैं लिख चुका हूँ, तो देखिए ये कौन सा कंपाउंड बनेगा, तो कौन सा, देखिए Ca है तो कैल्शियम, OH है तो हाइड्रोक्साइड, मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। यहाँ पर SO4 क्या है सल्फेट, Ca क्या है कैल्शियम, तो इसका फार्मूला कैल्शियम सल्फेट, यहाँ पर सल्फाइड, तो CaSO3 कैल्शियम सल्फाइड, यहाँ पे कार्बोनेट लिखा हूं हिंदी में, तो CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, यहाँ पे फार्मेट लिखा हूं तो फार्मूला क्या बनेगा कैल्शियम फार्मेट, यहाँ पे एसीटेट लिखा हूं तो फार्मूला क्या निकल कर आ रहा है कैल्शियम एसीटेट, यहाँ पे CN साइनाइड है तो फार्मूला क्या बनेगा कैल्शियम साइनाइड, यहाँ पे NO3 नाइट्रेट लिखा हूं तो फार्मूला क्या बनेगा कैल्शियम नाइट्रेट, यहाँ पे बाइसल्फेट है तो फार्मूला क्या बनेगा कैल्शियम बाइसल्फेट, यहाँ पर देखिए बाइसल्फाइड है तो बनेगा कौन सा कैल्शियम बाइसल्फाइड। ये फार्मूला केवल एक एलिमेंट रखने से मैंने तैयार किया, ऐसे बहुत सारा एलिमेंट है, Mg है, सोडियम है, फेरस है, कॉपर है, निकिल है, कोबाल्ट है, ऐसे आप एलिमेंट रखते जाओगे बहुत सारा फार्मूला आप प्राप्त करते हुए जा सकते हो। मैंने केवल इतना ही फार्मूला आप पे लिखा हूं केवल एक मेटल रखने से, बाकी बहुत सारा फार्मूला आप चाहो तो यहाँ से बना सकते हो।